आप सबको जय मसीह की। ख्रिस्टवानी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बुद्धिमान और मूर्ख मनुष्य की कहानी बताने जा रहा हूँ, जो मत्ती 7 अध्याय 24 से 29 वचन में पाई जाती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को ऑल पर कर लें, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठकर लोगों को उपदेश दे रहे थे। यह उपदेश मसीह यीशु का पहाड़ी उपदेश भी कहा जाता है। इसमें प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को बहुत सी शिक्षाएं दी। जब प्रभु यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश के समाप्ति पर थे, तब प्रभु यीशु मसीह बुद्धिमान और मूर्ख मनुष्य की जो है दृष्टांत कहता है। यीशु ने उनसे कहा, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां भी चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां भी चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ने ये बातें कह चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान यह उपदेश देता था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन दो घर बनाने वाले व्यक्तियों के जो दृष्टांत से मैं यह आपको बताना चाहता हूं कि जिस नींव पर हम अपने जीवन का घर बनाते हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण घर होता है। मैं आज इस दृष्टांत से आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, जिससे हमें जान सकेंगे कि यह दृष्टांत हमारे जीवन में कितना मायने रखता है। भाई और बहनों, पहली बात हम इस दृष्टांत से यह सीखते हैं, प्रभु यीशु मसीह लोगों को जैतून पहाड़ पर उपदेश दे रहे थे। यीशु ने अपनी शिक्षाओं में बहुत सी बातें कही थी। मत्ती 5 अध्याय 3 वचन से 7 अध्याय 23 वचन तक हम पढ़ सकते हैं। बहुत सी ऐसी शिक्षाएं हैं जो हमारे और आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो यीशु मसीह ने इन पहाड़ी उपदेशों के दौरान कहे थे। जब यीशु मसीह लोगों को उपदेश दे चुके, तो उसने दो मनुष्यों का दृष्टांत कहा। मसीह यीशु के कहने का अर्थ ये था, यीशु की शिक्षा सुनने वाले ये दोनों व्यक्ति हो सकते हैं। जो यीशु ने ये दृष्टांत कहा, उनमें से शायद हम और आप भी हो सकते हैं। अर्थात बुद्धिमान सुनकर बात को मानता है, पर जो मूर्ख व्यक्ति रहता है वह सुन लेता है पर उसे मानता नहीं है। और यीशु ने कहा, जो मसीह का वचन सुनकर या यीशु का वचन जो सुनकर उसे मानता है, वह व्यक्ति भले ही निर्धन हो, भले ही कम पढ़ा लिखा हो, भले ही लोग उसका मान सम्मान ना करते हो, पर वह व्यक्ति जो यीशु के वचन को सुनता है, उसे मानता है और उसके अनुसार चलता है, वह व्यक्ति, वह मनुष्य बुद्धिमान मनुष्य है, क्योंकि उसकी नींव यीशु रूपी वचन रूपी चट्टान पर डाली जाती है। और जब घोर संकट आते हैं, घोर सताव आते हैं, घोर परेशानी आती है, मुसीबतें आती है, निराशाएं आती है, ऐसे समय में वह चट्टान अर्थात यीशु उस व्यक्ति की सुरक्षा करता है और उसे गिरने नहीं देता, उसे नाश नहीं होने देता, क्योंकि उसकी नींव जो है मजबूत है। यीशु रूपी चट्टान पर उसका घर बना हुआ है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि मूर्ख सुनकर भी नहीं मानता, सुन लेता है और मानता नहीं।
आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति क्यों ना हो, आप चाहे कितने ही धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, आप चाहे समाज में आपका कितना ही मान सम्मान क्यों ना होता हो, अगर आप यीशु की बातें सुनकर उन्हें मानते नहीं हैं तो आप मूर्ख व्यक्ति ठहरेंगे। भले ही आप कितने एजुकेशन आपकी हो, भले ही आप पढ़े लिखे हो, भले ही आप बहुत बुद्धिमान भी हो सकते हैं, बहुत हर एक प्रश्न का उत्तर आपके पास हो सकता है, परंतु यदि आप यीशु की बातों को, यीशु के वचन को सुनकर उन्हें मानते नहीं है तो आप निर्बुद्धि मूर्ख मनुष्य में आपकी गिनती होगी। और परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर का वचन याकूब 1 अध्याय और 22 वचन में कहता है कि तुम वचन को सुनने वाले ही नहीं लेकिन उस वचन के अनुसार चलने वाले बनो, क्योंकि जो वचन को सुन लेते हैं और चलते नहीं वे अपने आप को धोखा देते हैं। और जो अपने आप को धोखा देता है वो प्रभु को किस प्रकार से प्रसन्न कर सकता है? क्या प्रभु की बातों को के अनुसार चल सकता है? कदापि नहीं। जो खुद को धोखा दे रहा है वह यीशु को भी धोखा दे रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस दृष्टांत के द्वारा हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि हमें यीशु की बातों को सुनकर उन्हें मानना है, और जो मानता है वह यीशु रूपी चट्टान पर घर बनाता है और वो सदा दृढ़ रहता है, स्थिर रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जो सुन लेता है, मानता नहीं, उसके अनुसार चलता नहीं, वह थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी समस्या भी आई और वो तुरंत गिर जाएगा, नाश हो जाएगा, वो उसका सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब भी प्रभु का वचन आपको शिक्षा दे या प्रभु का वचन आपसे बात करे, उस बात को आप हल्के में ना लें, परंतु उस वचन को सुने और उसके अनुसार चलें। शायद आपको वचन के अनुसार चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़े कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन याद रखना है कि जब बाढ़ आएगी, जब समस्याएं बड़ी उत्पन्न होगी, ऐसे समय में वही वचन जो हम पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, हमारी चट्टान बन के हमारे सामने खड़ा हो जाएगा और हमें उस बाढ़ से, उस निराशा से, उन परेशानियों से बचाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप इस कहानी को, इस दृष्टांत को जो यीशु मसीह ने स्वयं कहा, पढ़िए और जो शिक्षा आपको मिलती है उस शिक्षा को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। सो प्रभु आप सबको इस कहानी के पढ़े सुने जाने पर आप सबको आशीष दे। यदि आपको यह दृष्टांत कहानी अच्छी लगी है तो आप इसे जरूर अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने भाइयों, अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए और एक कमेंट जरूर कीजिए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।